हेलो माय डियर फेवरेट लिब्रास। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से वो इम्पोर्टेंट रीडिंग लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। और तो मुझे बहुत सारी रीडिंग आते हैं, सेशंस आते हैं जिसमें आप लोग एकदम से कॉन्टेक्ट बना ही नहीं हुआ है या किन्हीं का ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है और उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, थर्ड पार्टी है नहीं है, क्या चल रहा है, क्यों नहीं आपसे बात करना चाह रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में, जो सेपरेशन बना हुआ है। तो डेफिनेटली आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप सेपरेशन में हो या ब्रेकअप हो रखा है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या है उनके मन में। और अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी जो है, अगर थर्ड पार्टी है तो है या नहीं है ये भी मैं बताने वाली हूँ। अगर है तो उनके साथ क्या चल रहा है, क्या आपके लिए उनकी फीलिंग निगेटिव हो रखी है या फिर पॉजिटिव हो रखी है, डेफिनेटली आज आप जान पाओगे। तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहें डियर। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए अपडेट हमेशा मैं लेकर के आते रहती हूँ डियर। तो सब्सक्राइब, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो और अपना ढेर सारा प्यार देने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए डियर, क्योंकि आप लोग हमारे फेवरेट हो एंड मुझे यकीन है कि मैं भी आप सबों की फेवरेट हूँ। ओके डियर, सो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ओके डियर, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की हालत। ओके, क्या चल रहा है उनका, आखिर वो सेपरेशन में सोच क्या रहे हैं आपके लिए, क्या उनकी फीलिंग आपके लिए निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ उनका निगेटिव या पॉजिटिव है, क्या चल रहा है। तो जो सबसे पहला जो कार्ड है डियर वो है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है और द मून की एनर्जी है माय डियर। और जो ओवरऑल एनर्जी है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। माय डियर, आपसे उन्होंने सेपरेशन तो कर लिया है, आपसे दूर भी चले गए हैं, आपको उन्होंने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट भी कर दिया है, दुखी भी कर दिया है, लेकिन क्या वो खुश है? वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनकी डिसअपॉइंटमेंट इससे बन रही है कि शायद आपसे जो चीज़ उनको जो मिल रहा था, जो भी चाहे प्यार मिले, पैसा मिले या जो भी चीज़ के लिए आपसे जुड़े हुए थे, वो उनको थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिल रहा है। ये डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ उनके फेस पे दिख रहे हैं डियर। और लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, ठीक है ना। किन्हीं किन्हीं के पर्सन का मुझे ये दिख रहा है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत खुश है अपने लाइफ में, बट ही इज नॉट, ही और सी इज नॉट, दे आर नॉट। ओके डियर, वो खुश नहीं है, लेकिन वो दिखावा कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी में खुश हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन उनकी जो स्थिति है वो खुद में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। आपसे जो प्यार उनको मिल रहा था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा उनको वहाँ पर, और एक मजबूरी बनी हुई है जिंदगी, ऐसा सिचुएशन समझ लीजिए डियर। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है ये कह रही है, लेकिन आगे क्या होने वाला है डेफिनेटली आज हम जानेंगे डियर। यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी है डियर, जैसे आपको आपके पर्सन ने जो है एकदम डिसअपॉइंटमेंट फेस कराया है। आप कॉल कर रहे हो जवाब नहीं, आप मैसेज कर रहे हो जवाब नहीं, आप जो चाहते हो उसको एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं और आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर किन्हीं के पर्सन के साथ भी थर्ड पार्टी वही कर रही है। यहाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कर्मा बैक हो रहा है उनका थर्ड पार्टी से, क्योंकि यहाँ जो थर्ड पार्टी है ना डियर, ये उनके साथ ऐसे ही प्रिटेंड कर रही है, वो भागने की कोशिश कर रही है और ये इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे किन्हीं के साथ लग रहा है, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है ना। एक जिनका केस आता है एक्चुअली यहाँ पर जनरल एनर्जी है, ये जनरल रीडिंग है, तो सभी लिब्रास की एनर्जी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो जो एनर्जी आए हैं उससे मुझे क्लियरिफाई करना होता है। मुझे कुछ लोगों का एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसे कि थर्ड पार्टी ने इनको परेशान कर रखा है, ये थर्ड पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं बट थर्ड पार्टी इनको वैल्यू नहीं दे रही है, जैसे ये आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। इनके साथ भी सेम टू हो रहा है और डेफिनेटली यही चीज उनको रियलाइज करने वाला है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, ठीक है ना डियर। और इसी वजह से आपको, जिनका भी ऐसा हो रहा है ना, उनको स्टेबिलिटी मिलने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट आपके पर्सन आपको देंगे। उनको रियलाइज होने वाला है कि आपके साथ उन्होंने कितना गलत किया हुआ है, ये सिचुएशन दिख रहे हैं। ओके डियर, ये एनर्जी मुझे किन्हीं के लिए आ रहे हैं। दूसरी चीज डियर, उनका जो है वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि हर काम उनके जो आपसे जो होता है ना, समटाइम्स जो है आपके ही पार्टनर, आपके जो, जैसे आप उनके लिए लकी चार्म होंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर वो आपसे दूर जाते ही ना उनकी चीजें खराब होने लग गई हैं, वो जिंदगी के तिराहे पे आ गए हैं, या ये कह लीजिए कि उनके काम अच्छे से नहीं बन रहे हैं। किन्हीं का ये एनर्जी आ रहा है, ठीक है ना। ये आप लोग अपने से रेजोनेट करें ना, किनसे ये मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो आपके पर्सन की एनर्जी है डेफिनेटली सोचने वाली है।
ये थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो गया एंड थर्ड पार्टी से इनको यहाँ पे बरकत नहीं हो रही है। जिन्हें कहते हैं नीयत जब खराब होती है तो डिवाइन भी आपको वो चीज़ नहीं देता जो आप चाहते हो, ठीक है ना। यहाँ पर किन्हीं के पर्सन के साथ ऐसा ही हो रहा है, स्टक हो गए अपने लाइफ में, काम नहीं चल पा रहा हो जितना पहले चल रहा था। आप उनके लकी चार्म थे एंड उन्होंने आपको ठुकराया है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर उनकी हालत खराब हो रही है कि धीरे धीरे उनकी चीज़ें डाउन होते जा रहे हैं। वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहा है। थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने सोचा था बहुत सारी खुशियाँ बटोर के लाएंगे वो, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी उनको डिसअपॉइंट कर रही है। वो तो उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, थर्ड पार्टी उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, चाह रहे हैं जुड़ने के, और ये भी जुड़े हुए, बट यहाँ पर इनको बाकी चीज़ों में लॉस हो रहा है। अब ये इसके वजह से कहीं ना कहीं वो इनडिसाइसिव हो रखे हैं डियर, कहीं ना कहीं जो है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें क्या सिचुएशन, क्योंकि आपको भी इन्होंने छोड़ दिया, आपको भी डिसअपॉइंट किया, आपको भी दुखी किया इन्होंने। अब किस मुंह से आपके पास जाएंगे ये, किन्हीं का ये भी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, क्योंकि अभी वो एकदम भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये प्रिटेंड कर रहे हो बहुत खुश हैं, बट है नहीं, ये थर्ड पार्टी के साथ खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, बट अपनी लाइफ में ये डाउन होते जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और किन्हीं के तो थर्ड पार्टी उनके वाइफ या हस्बैंड है, यहाँ मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि वाइफ या हस्बैंड ही उनके थर्ड पार्टी यहाँ पे बने हुए हैं, और यहाँ पर इनसे ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भाग नहीं पा रहे हैं। और जिससे वो कनेक्टेड हैं, यानी आप उनके सोलमेट हो, ठीक है ना, सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपके साथ। और जो वाइफ है हस्बैंड है उनके साथ वो हैप्पी नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, बहुत सारी चीज़ हिडन है जो शायद बताया नहीं गया है, लेकिन आपके पर्सन भी यहाँ पर खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, जब हस्बैंड या वाइफ होते हैं तो आप ये बोल भी नहीं सकते हो कि मैं, मतलब ये दिखा नहीं सकते कि आप, क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदारी होती है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये चीज़ ये सो नहीं कर सकते, एक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन, किन्हीं के पर्सन ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हिडन है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, ऐसा भी मुझे किन्हीं के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ये बता रखा है कि वो अपने हस्बैंड से, वाइफ से खुश नहीं है, बट वो हैं। और ये भी किन्हीं के पर्सन ये भी बोल रखे होते हैं कि मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर है, कुछ चीज़ें हिडन है। ओके डियर, ये हिडन एनर्जी डेफिनेटली जानने की जरूरत है, ये क्लैरिफाई पर्सनल रीडिंग में ही होती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर किन्हीं के पर्सन जो है, एक तरह से समझ लो जो अपने हस्बैंड वाइफ से जुड़े हुए हैं एंड थर्ड पार्टी है, सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पर आपसे जुड़ने के लिए वो झूठ भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑटोमेटिकली यहाँ 2-3 एनर्जी निकल के आए हैं, तो मुझे यह क्लैरिफाई करना पड़ता है डियर। तो उनकी जो एनर्जी है, जिनका भी ऐसा सिचुएशन है, वो थोड़ा सा हिडन एनर्जी में है, सिक्रेटिव है, सब कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कुछ और अंदर में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बने हुए हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ डियर, यहाँ पर जिनका भी जो भी सिचुएशन है, जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप किनका क्या सिचुएशन है। ये 3 सिचुएशन मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, बट डेफिनेटली यहाँ पर बिग चेंजेस आने वाले समय में। बट अगर आप लोग का सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी थर्ड पार्टी है एंड वो उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोग का टूटा हुआ है, आप लोग स्टक पर है अपने लव लाइफ में, भी आप ब्लैक मैजिक कर रखा है थर्ड पार्टी ने, तो अपनी रेमेडीज आप बिल्कुल करें, क्योंकि रेमेडीज करने से आप दोनों के बीच के प्लैनेटरी कंडीशन सही होते हैं। आपकी जो पर्सन है उनको स्ट्रेंथ मिलती है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, और आपके पर्सन खुद वहां से आपके पास आते हैं करियर और क्लैरिटी देकर के आते हैं, और आपके लिए स्टैंड लेते हैं फॉर होल लाइफ। और यहाँ पर जो हम कराते हैं वो होता है परमानेंट रीयूनियन। ओके, तो अगर ऐसा सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, डेफिनेटली अपने रेमेडीज कीजिए डियर, क्योंकि यहाँ पर मैं 2-3 कंडीशन देख रही हूँ एंड 2-3 कंडीशन में 2-3 चीजें मुझे समझ में आ रहे हैं कि सबका अलग अलग कंडीशन है, बट डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांग बनी हुई है। ओके डियर, और जो है यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, जिनके भी यहाँ पे पर्सन है वो आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको स्ट्रेंथ की जरूरत है। डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ उनको जैसे ही मिलेगी आपके लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक हो रहा है, बहुत ज्यादा, किन्हीं का तो डिप्रेशन का भी सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि एक्शन नहीं ले पा रहे। वो दिल में जो जैसे प्यार किसी और से कर रहे हो और रह किसी और के साथ रहे हो, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर फेस कर रहे हैं। और किन्हीं का तो जॉब में भी डिक्लाइन हो रहा है, तो जो है वो डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपके लिए उनके लिए बहुत प्यार है डियर, मुझे यहाँ देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड सिचुएशन में चल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके डियर, तो आई होप यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिली हो। देखते हैं डिवाइन की एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में।
टाइम टू गिव रादर देन टेक। डेफिनेटली डियर ये टाइम एक्शन लेने का है। इस समय जो आप एक्शन लेंगे वो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा। एंड आप भी जो है एक्सपेक्ट करने से, डिवाइन से मांगने से अच्छा है कुछ काम करें, कुछ एक्शन लीजिए, वो आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा। एंजलिक मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए। तो नो का कार्ड आया है जी, जो आपसे डेफिनेटली ये कहती है कि निगेटिव एनर्जी से बाहर आए, अपने ही निगेटिव थॉट से बाहर आए, जो आपको एक्शन नहीं लेने दे रही है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो आपको रिस्क लेने नहीं दे रही है। बिकॉज आपकी ही निगेटिव एनर्जी है, या आप कुछ लोग हैं ऐसे आपकी लाइफ में जो आपको बार बार निगेटिव कर दे रहे हैं। आप अपने प्यार के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो इस निगेटिविटी से बाहर आए। अगर आप निगेटिविटी से बाहर आएंगे तो पॉजिटिविटी के साथ आएंगे। एंड पॉजिटिविटी में कोई भी एक्शन आप लेंगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपको पॉजिटिव होकर के एक्शन लेने की। एंड डेफिनेटली आपका एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है लिब्रास, एंड मिल गई है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो के एंड में मैंने एक रीयूनियन वीडियो भी टैग कर रखा है, उन्हें जरूर से सुने। वो आप लोगों के रीयूनियन की वीडियो है डियर, उन्हें जरूर से सुने और अपना भी रीयूनियन कराए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज माय डियर लिब्रास, लव यू ऑल। हेलो अमृता मैम, और अमृता मैम को जितने लोग जानते हैं उन सबको मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब। गाइज़, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, हमारे लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थे। मेरे पार्टनर को मुझ पे ट्रस्ट नहीं था, वो मुझ पे बहुत डाउट करते थे और हम लोगों में बहुत झगड़ा होता रहता था। फिर मैंने एक दिन यूट्यूब पे अमृता मैम का वीडियो देखा और मैंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर मैम ने मुझे कुछ रेमेडी बताया और मैंने वो रेमेडी किया और आज हमारे पार्टनर के साथ हमारा रीयूनियन हुआ। मेरे पार्टनर ने मुझसे हर एक गलती के लिए माफ़ी मांगी और मेरे सामने रोए। उन्होंने मुझसे जितना कुछ भी बोला था वो सब के लिए मुझे उन्होंने सॉरी बोला। गाइस, ये सब सिर्फ अमृता मैम की वजह से हुआ है और वो मुझे बहुत जल्द शादी के लिए भी कमिटमेंट करेंगे, मुझे बिलीव है। गाइस, ये सब ठीक होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न अमृता मैम है और उन पर ट्रस्ट करना सबसे बड़ी बात है। मैं अमृता मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम।